के रूप में झारखंड आंदोलन को एक मुकाम देने का काम किया था। और सिर्फ झारखंड आंदोलन की ही नहीं बल्कि उनका आंदोलन बहुआयामी था। मजदूर आंदोलन था, भाषाई आंदोलन था, साहित्यिक आंदोलन था, और इसके अलावा झारखंड का संथाली फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा करने वाला बीम थे। इस तरह से कहा जाए तो पूर्व भाषा, लिपि, साहित्य, संस्कृति सब मामले में उनका योगदान रहा है। और आपको पता होगा कि रामदास सोरेन जी बड़ा बंडा गांव के मांझी बाबा थे, और हमारे समाज के मांझी बाबा के हिसाब से उन्होंने जो दायित्व निभाया है, समाज को बनाने का काम किया है, वो काफ़ी उल्लेखनीय काम किया है। और झारखंड आंदोलन में भी उनका बहुमुखी उनका योगदान था। इस तरह से कहा जा सकता है झारखंड में बहुत कम समय में जो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिला, और उस कार्यकाल में उन्होंने बहुत बड़ी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। इसलिए उनके योगदान को हम लोग सराहनीय मानते हैं। लेकिन आकस्मिक घटना है, ये होने को कौन टाल सकता है। और इस वजह से जो समाज में जो क्षति हुई है वो अपूरणीय क्षति है। झारखंड आंदोलन को अपूरणीय क्षति है, झारखंड सरकार को अपूरणीय क्षति है, जिसके हम जो है ना भरपाई कर नहीं सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आने वाले निकट दिनों में उनका कोई विकल्प तैयार हो पाएगा। झारखंड विधानसभा के अंदर में पूर्वी सिंहभूम से संथाल समाज का एक बहुमुखी नेता के रूप में हम लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। इसका इतिहास को हम लोग संजोने का काम करेंगे। और घाटशिला विधानसभा में निश्चित रूप से जनप्रिय नेता थे, और लोगों के जन जन के बीच में उनका एक पेड़ था, बहुत पहचान थी। हम चाहेंगे कि सरकार इसको लेकर के अच्छी तरह से इनका जो है ना पूरे आंदोलन को, उनकी भूमिका को, उनके व्यक्तित्व को सहेजने का काम करे। नहीं करें। जेल का कुछ यादें बताइए। अगर आंदोलन के समय में जेल में तो बहुत बार उनका जेल जाना रहा है। झारखंड आंदोलन के दरमियान में बड़ा आंदोलन रहा है, तो उस समय में उनका भी योगदान रहा है। और जिसको कहा जाए कि उन्होंने कभी हम लोग चूँकि जेल जब जाते थे तो उस पर राज अलग होने का एक सपना हुआ करता था। जैसे ही राज बना तो सारे आंदोलनकारी लोगों को लगा कि जो भी संघर्ष, जो भी कुर्बानी, जो जेल जाने का जो हम लोग का जो तकलीफ दे था, दौर था, वो सबको हम लोग भूल करके राज बनाने के बाद जो संवारने का काम था वो किया जा रहा। कुछ जेल में डिस्कस किया गया है आपके साथ कभी? हाँ, वो तो जेल में रहे हैं कई बार। तो हम लोग जेल में बहुत इस तरह के मामले में, क्योंकि आंदोलन से संबंधित जेल होना हुआ है, तो इसलिए उसके ऊपर कोई ये नहीं था। जेल में कुछ ऐसे बातें किया होगा जो आपका ही पुराने नेता भी है और समाज सेवी भी है? नहीं, उनका जो है जेल के दरमियान के बहुत सा घटना है जिसपे जो है घोड़ाबंदा से जैसा सूर्य सिंह बेसरा, अर्जुन मुंडा, ये सारे लोग आंदोलनकारी रहे हैं। तो उस आंदोलन के दरमियान में जहाँ 86, 87, 88, 89, 90 के दशक का मामला में, और बहुत लंबे समय तक जो है ना पूरा पूर्वी सिंहभूम में जेएमएम के आंदोलन को, जेएमएम आउट आंदोलन को, या झारखंड के जितने भी संगठनों का आंदोलन का आउट होता था, उस पर उनका योगदान हुआ करता था। और उस आंदोलन में हम लोगों का बढ़ चढ़ कर भूमिका हुआ है। इसलिए उस सब मामले में यही होता था कि आंदोलन के लिए हम लोग, राज के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और राज के लिए हम लोग जेल जा रहे हैं। तो राज बनने के बाद ये सारा चीज़ जो है लगभग अपना परिचय। मैं डेमका से झारखंड आंदोलनकारी।
बहुत ही दुख की घड़ी है। आज हमारे बीच में आदरणीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी हमारे बीच में नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता उनके बगैर आज अनाथ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रामदास सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता को चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, हर दुख सुख में साथ खड़े रहे। कईयों को एमएलए बनाया, एमपी बनाया, मुख्यमंत्री तक बनाया, बाद में वो बने। तो ऐसे शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है। इसके लिए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत आपके साथ कई बार हमने देखा है कि कई वार्ता भी हो, कुछ यादें आपके साथ जुड़ी हुई है। देखिए, हमारे साथ तो हम 1990 से उनके साथ रहे हैं, और खास करके हमारा तो माँ बाप सब वही थे। सोरेन जी नहीं रहे माननीय मंत्री, झारखंड के लिए भारी क्षति है और यह संघर्ष उपजा हुआ इनका कार्यकाल रहा। और जब से यह पार्टी में विधायक रहे नहीं रहे, इनका संघर्ष अनवरत चलते रहा और संघर्ष का देन था रामदास सोरेन। आज नहीं रहने से पार्टी में काफ़ी क्षति है, निकट भविष्य से भरपाई करना काफ़ी कठिन है। बने तो क्या आज बहुत कमी महसूस हो रहा है। साथी बड़े हाँ जो भी देखिए, हमारे गार्जियन थे और पूरे कोल्हान में एक मजबूत नेता थे, संगठन के बारे बहुत चिंता भावना करते थे। आज हम लोगों को बड़ा अफसोस है कि हमारे बीच से हमारे अभिभावक चले गए, और इनका भरपाई करना कोल्हान में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। और आज हम लोग नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। और निश्चित रूप से एक अच्छे और सच्चे इंसान थे रामदास जी। और आज बड़ा अफसोस, हम लोग नेमरा में थे माननीय मंत्री जी के साथ, इरफान साहब के साथ। अब वहाँ से ही आदेश आया और हम लोग वहाँ से फिर यहाँ चले आए हैं। अब देखिए, और कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हमारे बीच से रामदास सोरेन जी नहीं रहेंगे। हमारे बड़े भाई की तरह थे वो। सदन हो या सड़क तक हम लोग एक साथ संघर्ष किए, और जब सदन में आपस में बैठते थे हम लोग, इतना मृदभाषी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। सरल स्वभाव, कभी भी आज तक किसी को डांटा नहीं उन्होंने। जब भी कहा प्यार से कहा, और कई बार उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मंत्री जी आपको घाटशिला आना है, आपके समाज के लोग वहाँ हैं, बड़ी संख्या में मुझे मानते हैं और आपको सुनना भी चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा था कि सर अभी तो चुनाव हुआ है, अभी तो जीत कर आए, बाद में जाएंगे। हाल में उन्होंने कहा था कि आपको मैं लेके चलूँगा। तो मैं कहा था कि जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा, लेकिन इस वे में जाऊँगा मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो काफ़ी मैं अपने आप में भीतर से मैं टूट चुका हूँ। और आज नेमरा में था, आप देख रहे होंगे, आदरणीय दिसंबर शिबू सोरेन जी का श्रद्धांजलि था। वहाँ गए तो मालूम चला कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मुझे यहाँ भेजा कि बीइंग योर हेल्थ मिनिस्टर यू गो हेयर। तो मैं भागे भागे आया, हमारे साथ मंगल कालीन जी भी थे। तो मैं कहूँगा, देखिए, कोल्हान के लिए बहुत बड़ा लॉस है। उस लॉस को कभी हम लोग भर नहीं पाएंगे। तो ऐसे में ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको आत्मा को शांति दे और पूरे परिवार को इस पीड़ा को सहने की शक्ति दे। दादा, क्षेत्र के लोग के आंख में आंसू है, कितना बड़ा इसको आप लेते हैं कि क्षेत्र इस तरह का अपने निंदा को आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बहुत सम्मान की बात है। देखिए, अभी तो देखिए यहाँ के लोगों को, उनको चुनाव जिताया था, लोगों को बहुत उम्मीद थी कि हमारा विधायक जो मंत्री बना है, और काफ़ी संघर्षशील मंत्री थे वो,
शिक्षा जगत में बहुत कम समय में एक पहचान बना लिए थे और न केवल कोल्हान की जनता बल्कि पूरे राज्य की जनता जो है वो शोक में चली गई। तो मैं फिर से कहूँगा, देखिए कुछ ग्रह चल रहा है और उस ग्रह में हमारे लोग जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा समय दीजिए। सामने मत रहो। बबलू भाई प्लीज हमको थोड़ा सा जाने दिया जाए। यहाँ आप लोग उनको भी दर्शन महिलासी है वे उनको भी मौका दें। चलिए लाइन से, बहुत अच्छा लाइन है, ठीक है, आराम से जाएंगे। चलिए आप लोगों ने इधर से आइए, निकाले निकाले, हाँ उधर देते हुए जाएगा, इधर साइड करो। सब लोगों को श्रद्धांजलि देने का मौका दे, ऐसे लाइन दीजिए। हाँ वो लाइन टू लाइन जाएगा। रास्ता में मत खड़ा होने दीजिए। देखिए, हम लोग बड़ा लंबा समय हम लोग राजनीतिक बड़ा कम उम्र से हम लोग किया है, हमारा साथ लेके हम चले हैं और वो साथी अगर गुजर जाते हैं तो बहुत याद आते हैं, एक एक पल से याद आते हैं। इसलिए हम मरामगुरु जार आयोग की यहाँ प्रार्थना करूंगा कि आज रामदास बाबू का आत्मा का शांति मिले और इस दुख का घड़ी में उनका परिवार को भी एक सहन शक्ति मिले। याद आते हैं एक साथ बहुत सा राजनीतिक में उतार चढ़ाव देखते हुए हम लोग यहाँ मुकाम तक पहुँचे थे। चले आंदोलन करने की बात की है तो शिबू सोरेन, चंबई सोरेन, रामदास सोरेन की बात कही जाती है, क्या लगता है झारखंड को एक बड़ा नुकसान? देखिए, हम लोग जीरो से शुरू किया और पल पल याद हम किया आ रहा है, भी हम लोग एक साथ चलते थे, है ना। आज वो साथी यदि गुजर जाएगा, बहुत याद आते हैं कि हम लोग कहाँ सोते थे, किस जगह हम लोग करते थे, क्या कैसे संगठन बनाते थे, कैसे आगे बढ़ते थे, ये बहुत सारी बात। इसीलिए हम मारामबुरु जार आयु की प्रार्थना करता हूँ कि हमारा रामदास बाबू का आत्मा शांति मिले और इस दुख का घड़ी में रामदास बाबू का परिवार को सहन शक्ति मिले।
अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हाना हाना पास टाइम है कने से भागा हाना पड़ा